अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ मेरा आज का वीडियो। चंडीगढ़ एमसी, और जो खबर अखबार में आ रही है कि एमसी के पास कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं हैं। तो एक जो आम नागरिक है, जब ऐसी खबर इसमें आती है अखबार में, तो यही लगता है कि क्या किसी नए टैक्स की तैयारी तो नहीं है कहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एमसी के पास कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं हैं तो वो अरेंज करने के लिए क्या पता आने वाले समय में कोई नया टैक्स लगा दिया जाए। तो अब जो है सवाल ये उठता है कि एमसी घाटे में जाता क्यों है। तो ये जो है मतलब छोटे छोटे कई सारे उपाय हैं जिनसे ये घाटा कहीं कम भी किया जा सकता था। और एक छोटे से उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डस्टबिन। अब आप शहर में देखिए कितनी जगह पे डस्टबिन थोड़े थोड़े गैप पे लगा दिए गए हैं, क्या उनकी ज़रूरत थी। और ये डस्टबिन जो है वो मतलब एक एक डस्टबिन को लगाने पे डस्टबिन का जो खर्चा है वो और उसको लगाने का खर्चा जाहिर सी बात है कितना आया, उसमें कुछ कमी लाई जा सकती थी। क्योंकि ये ओवर इम्प्लीमेंटेशन गलत है। लगाना तो जायज़ है लेकिन ओवर इम्प्लीमेंटेशन गलत है। और क्या हालत हो रखी है इन डस्टबिन की, अब उनकी मेंटेनेंस पे जो दोबारा खर्च होना है वो एक अलग बात है। और साथ ही कई जो है एक आम शहरी होने के नाते कई चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं, वो कई बार घूमता है कि ये इसकी क्या ज़रूरत थी। और ये बात है भी सही, क्या इन्हीं वजहों से तो नहीं ये खर्चे बढ़ गए और वो घाटे में जाने लग गया। और दूसरी ओर कई छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से ज़रूरी नहीं है कि जनता पे ही टैक्स लगाया जाए, और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आपकी आय के साधन और बढ़ भी सकते थे। लेकिन जब ये देखने में आता है अखबारों में कि एमसी के पास कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है ख्याल तो पहला यही आता है कि क्या किसी नए टैक्स की तैयारी तो नहीं है। और दूसरा ये जो सड़क पे बड़े बड़े जहाज घूम रहे हैं, ये जहाज जो मैं कह रहा हूँ, ये जो एक वो मशीनें लगी हुई हैं, बड़ा सा गाड़ी घूम रही है जो डस्ट उठा लेती है, तो वो शहर सेक्टरों के बीच में भी घूम रही है। अब पहले तो यही देखा था कि वो मेन जो है रोड वो इसी पे घूम रही होती थी, लेकिन आजकल इंटरनल सड़कों पे भी कई जगह वो घूमती दिखती है। तो क्या उसकी ज़रूरत है, जब ऑलरेडी वहाँ पे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और वो गाड़ी वहाँ पे भी घुमाई जा रही है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे एक किलोमीटर का टारगेट पूरा करना हो कि इतने किलोमीटर रोज़ चलानी है, अब चला दो जहाँ भी चलानी है। और दूसरी बात ये भी देखा जाए, कई बार वो गाड़ी ऐसी जगह पे चलती देखी है मेन सड़कों पे जो ऑलरेडी साफ़ होती हैं। तो वो एक जैसे रूटीन है कि वहाँ ज़रूरत है या नहीं, बस हमने तो गाड़ी चला देनी है। तो ये ज़रूरी नहीं होता उसको कि अब ये देखा जाए कि उसका क्या उसकी इतनी नेसेसिटी है। मेन सड़कों पे तो मान लिया, लेकिन इंटरनल जो है सड़कें उस पर अगर वो गाड़ी चल रही है तो कोई ऐसा रीज़न तो नहीं नज़र आता। और दूसरा ये है कि एक उसी के साथ ही एक वैक्यूम क्लीनर से भी दिखते थे गाड़ियाँ, एक वाइट कलर की दिखती हैं और एक मीडियम साइज़ की गाड़ियाँ। और वो मैंने तो नहीं कभी चलते देखे वैक्यूम क्लीनर, वो छोटी वाली गाड़ी एक आध बार देखी होंगी चलती हुई। और लेकिन वो भी जो चला रहे होते हैं बंदे, ऐसा लगता है कि जैसे वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, कि मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं। जबकि वैक्यूम क्लीनर तो होता ही तब है जो ऑलरेडी सफाई हो रखी है, उसको बारीकी से साफ करना है, आपने डस्ट उठानी है, ना कि आप मोटा मोटा कचरा ही उससे उठा के ले गए। कहने का मतलब ये कि उन चीज़ों की शायद ज़रूरत है ही नहीं, और अगर यदि वो ना हो तो कितना ही खर्चा तो निगम का वैसे ही बच जाएगा। लेकिन आपने खुद ऐसे खर्चे पाल लिए, ऐसा लगता है कि जिनको पूरा करना फिर बस में नहीं होता, और उसके बदले फिर जनता पे टैक्स। और जितने पार्षद हैं, क्या कभी कोई ऐसा पार्षद है जिसने ऐसी आवाज़ उठाई कि ये वाले खर्चे हैं जिसके करके जो है निगम पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है, इनको ना भी करें तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी दिखाई नहीं देता। बस ये है कि एक सरकार बदलती है, दूसरी आती है, अब दूसरी के सामने टारगेट होता है हमने कर्मचारियों को पैसे देने हैं, फिर वो एक मत से फिर दोबारा कोई ना कोई नए टैक्स के लिए बहुत जल्दी हामी कर देंगे। और वही होते हैं पार्षद जो इससे पहले कार्यकाल में फलाने टैक्स ढमकाने टैक्सों का विरोध कर रहे होते हैं। अब वो खुद तो मजबूरी हो जाती है क्योंकि कर्मचारियों को तो पैसा देना है। तो ये क्या चलेगा, जनता को क्या समझ आए।
और एक और उदाहरण जो आता है एक जहन में, एक जो बस स्टॉप इतने बने हुए हैं, इन पे जो है एडवर्टीजमेंट की जगह बनी हुई है, क्या इससे कमाई नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये तभी नज़र आते हैं जब यहाँ बैनर तभी लगे नज़र आते हैं जब कोई इलेक्शन होना हो, किसी एक पार्टी के नज़र आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलता, आप उसमें एक पोर्शन रखें जो वहाँ के लोकल दुकानदार हो गए उनके लिए रखें, और राजनीति से इस चीज़ को दूर रखें। वो एक पोर्शन है ताकि लोकल दुकानदार आगे बढ़ के वहाँ एक अपना प्रचार के लिए आपसे बिल्कुल वो जगह लेंगे, कैसे नहीं लेंगे। तो आपको आय का साधन भी होगा। बाकी बड़ी जगह आप अपनी, ठीक है, बड़ी जिसका आपने बेस प्राइस ज़्यादा रखा वो एक अलग रखें, कैसे नहीं हो सकती कमाई। पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान दिया जाएगा तो ही प्रशासन घाटे से बाहर आएगा, वरना तो आप जनता पे लगाओ टैक्स, कितने लगा दोगे। और यदि कोई टैक्स लगता है तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई लूट सी मची हुई है, और ये लूटने वाले कोई नहीं, अपने ही होते हैं। तो वही बात सिद्ध होती है कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो जनता बेचारी कहाँ जाए, कितने टैक्स भरे। धन्यवाद।